हरे कृष्णा। राधे राधे। हमारे चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करते हैं। ओम श्री तुलसी नमः। आप सभी को तुलसी विवाह की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सुनते हैं तुलसी माता की वैवाहिक कथा। तुलसी विवाह कथा के अनुसार शर्वणी मुनि की पुत्री तुलसी अपूर्व सुंदरी थी। उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो। इसके लिए उन्होंने नारायण पर्वत की घाटी में स्थित बद्री वन में घोर तपस्या की। दीर्घ काल तक तपस्या के बाद ब्रह्मा जी ने प्रसन्न होकर उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने को कहा। तब तुलसी जी ने कहा, हे सृष्टि कर्ता ब्रह्मदेव, आप अंतर्यामी हैं, सबके मन की बात जानते हैं। फिर भी मैं आपको अपनी इच्छा बताती हूँ। मैं चाहती हूँ कि भगवान श्री नारायण मुझे पति रूप में मिले। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारा अभीष्ट तुम्हें अवश्य मिलेगा। अपने पूर्व जन्म में किसी अपराध के कारण तुम्हें श्राप मिला है। इसी प्रकार भगवान श्री नारायण के एक प्रसाद को भी दानव कुल में जन्म लेने का श्राप मिला है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी उसमें नारायण का अंश विद्यमान रहेगा। इसलिए इस जन्म में पूर्व जन्म के पाप के शमन के लिए संपूर्ण नारायण तो नहीं, नारायण के अंश से युक्त दानव कुल में जन्मे उस शापग्रस्त प्रसाद से तुम्हारा विवाह होगा। शाप मुक्त होने पर भगवान श्री नारायण सदा सर्वदा के लिए तुम्हारे पति हो जाएंगे। तब तुलसी जी ने श्री ब्रह्मा जी के इस वर को स्वीकार कर लिया, क्योंकि मानव कुल में जन्म के कारण उन्हें मायावी भोग तो भोगना ही था। अब तुलसी बद्री वन में ही रहने लगी। नारायण का ये वह प्रसाद दानव कुल में शंखचूर्ण के नाम से पैदा हुआ। कुछ समय के बाद वह भ्रमण करता हुआ बद्री वन में आया। यहाँ तुलसी जी को देखते ही वह उन पर मुग्ध हो गया। तुलसी जी के सामने उसने अपना विवाह करने का प्रस्ताव रखा। इतने में ही ब्रह्मा जी वहां आ गए और तुलसी जी से कहा, तुलसी, शंखचूर्ण को देखो, कैसा देवोपम इसका स्वरूप है। दानव कुल में जन्म लेने के बाद भी लगता है मानो इसके शरीर में नारायण का वास हो। तुम प्रस्तावना को सहज स्वीकार कर लो। तुलसी जी को भी लगा कि उनकी तपस्या पूर्ण हुई, उन्हें इच्छित फल मिला। इस प्रकार शंखचूर्ण के साथ उनका गंधर्व विवाह हो गया और वो शंखचूर्ण के साथ उसकी पत्नी बनकर महल में आ गई। शंखचूर्ण ने अपनी परम सुंदरी सती साध्वी पत्नी तुलसी के साथ बहुत दिनों तक राज्य किया। उसने अपने राज्य का इतना विस्तार कर लिया कि देवलोक तथा उसके अधिकार में आ गया। स्वर्ग का सुख भोगने वाले देवताओं की दशा अब दयनीय हो गई। शंखचूर्ण किसी को कष्ट नहीं देता था, पर अधिकार और राज छिन जाने से सारे देवता मिलकर श्री ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी से सभा में गए तथा अपनी विपत्ति सुनाई। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुलसी परम साध्वी है, उनका विवाह शंखचूर्ण से मैं नहीं कराया था। शंखचूर्ण को तब तक नहीं हराया या मारा जा सकता जब तक कि तुलसी को ना चला जाए। तब श्री विष्णु ने कहा, शंखचूर्ण पूर्व जन्म में मेरा प्रसाद था। श्राप के कारण उसे दैत्य कुल में जन्म लेना पड़ा। इस जन्म में भी मेरा अंश उसमें व्याप्त है। साथ ही तुलसी के पतिव्रत धर्म से वह अजय भी है। फिर देवताओं की सहमति से भगवान शिव ने शंखचूर्ण के पास संदेश भिजवाया कि या तो वह देवताओं को राज्य लौटा दे या फिर उनसे युद्ध करे। शंखचूर्ण शंकर जी के पहुंचा और उसने कहा, देवादिदेव, आपके लिए देवताओं का पक्ष लेना उचित नहीं है। राज्य का विस्तार करना तो हर राज्य का कर्तव्य है और मैं किसी को भी दुखी भी नहीं कर रहा हूँ। आप देवताओं से कहिए कि मेरी प्रजा होकर रहे। मैंने आपका भी कोई अपकार नहीं किया है। हमारा आपका युद्ध शोभा नहीं देता, और अगर इस युद्ध में आप हार गए तो ये तो बड़ी लज्जा की बात हो गई। अगर मैं हार गया तो आपकी कीर्ति बहुत अधिक नहीं बढ़ेगी। शंखचूर्ण की बात सुनकर भगवान शंकर हंसे। वे सब रहस्य जानते थे।
तुलसी और शंखचूर्ण के पूर्व जन्म के श्राप की अवधि अब लगभग पूरी हो चुकी थी। भगवान शंकर बोले, शंखचूर्ण, इसमें कीर्ति और लज्जा की कोई बात नहीं। तुम देवों का राज्य लौटाकर उन्हें उनके पद पर प्रतिष्ठित होने दो। युद्ध से बचने का यही एकमात्र उपाय है। तब शंखचूर्ण ने कहा, मैंने तो युद्ध के बल से ही देवलोक को जीता है और कोई उसे केवल युद्ध के द्वारा ही वापस ले सकता है। यही मेरी अंतिम निर्णय है। मैं जा रहा हूँ। ऐसा कहकर शंखचूर्ण चला गया। उसने अपने राजमहल में वापस आकर अपनी पत्नी तुलसी को सारी बातें बताईं और कहा, कर्म भोग सब काल सूत्र में बंधा है। जीवन में हर शोक या भय, सुख दुख, मंगल अमंगल सब कुछ काल के अधीन है। हम तो केवल निमित्त हैं। संभव है कि भगवान शिव देवों का पक्ष लेकर मुझसे युद्ध करें। तुम चिंता मत करना, तुम्हारा सती तेज मेरी रक्षा करेगा। और फिर दूसरे ही दिन भगवान शंकर के नृत्य में देवताओं ने युद्ध छेड़ दिया। शंखचूर्ण ने भीषण बाणों की वर्षा करके उनका वेग रोका। उसके प्रहार से देवता डगमगाने लगे। फिर उसने दानवी शक्ति का प्रयोग करके मायावी युद्ध आरंभ कर दिया। युद्ध स्थल पर वह कभी किसी को दिखाई नहीं देता था, पर उसके अस्त्र शस्त्र प्रहार कर देवों को घायल कर रहे थे। देवगण अपने अस्त्र चलाए भी तो किस पर चलाए, क्योंकि कोई शत्रु सामने था ही नहीं। कई दिनों तक इस तरह भयंकर युद्ध चला। शंखचूर्ण पराजित नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने श्री विष्णु से कहा, हे हरि, कुछ उपाय करो, अन्यथा मेरा तो सारा यश मिट्टी में मिल जाएगा। भगवान श्री विष्णु ने सोचा, बल से तो शंखचूर्ण को हराया नहीं जा सकता है, इसलिए अब छल का सहारा लेना पड़ेगा। उन्होंने तुरंत अपना स्वरूप शंखचूर्ण जैसा बनाया और अस्त्र शस्त्र से सुजोषित होकर वे महल में तुलसी जी के पास आए और बोले, प्रिय, मैं युद्ध जीत गया। सारे देवता भगवान शंकर समेत हार गए। इस खुशी में आओ, मैं तुम्हें अंग अंग से लगा लूं। पति को प्रत्यक्ष खड़ा देख और विजय का समाचार सुनकर वह दौड़कर मायावी शंखचूर्ण के गले से लिपट गई। इस प्रकार पतिव्रता दोनों ने आलिंगन होकर खूब आनंद मनाया। इधर पराये पुरुष के साथ इस प्रकार के व्यवहार से तुलसी का सती तेज नष्ट हो गया। उनका सती तेज को शंखचूर्ण की कवच के रूप में रक्षा कर रहा था। वो कवच नष्ट हो गया। अब युद्ध के मैदान में इधर शंखचूर्ण शक्तिहीन हो गया। ये जानते ही भगवान शंकर ने अपने त्रिशूल से उस पर प्रहार किया। त्रिशूल के लगते ही शंखचूर्ण जलकर भस्म हो गया। शंखचूर्ण के मरने को जानकर अब श्री विष्णु अपने असली स्वरूप में आ गए। सामने अपने पति शंखचूर्ण के स्थान पर भगवान विष्णु को खड़ा देखकर तुलसी बहुत आश्चर्यचकित हुई। अब उन्हें पता लग गया कि स्वयं नारायण ने उसके साथ छल किया है। तब क्रोध में आकर उन्होंने श्राप दिया कि एक सती स्त्री का चित्त भंग करने के अपराध में आप हृदयहीन पत्थर हो जाओगे। तब भगवान श्री विष्णु ने तुलसी जी के श्राप को शिरधार्य करते हुए, देवी, तुम्हारे और शंखचूर्ण के कल्याण के लिए मुझे ऐसा करना पड़ा। तुम दोनों को श्राप मुक्त करना था। तुम भी अब शरीर त्याग कर तुलसी बिरवा के रूप में जन्म लोगी और मेरी पूजा तुलसी दल से होगी। मैं शालिग्राम पत्थर बनूंगा। मेरे शीश पर तुम सदैव आदर से विराजमान होगी। तुम्हारे पति की हड्डियों के चूर्ण से शंख की उत्पत्ति होगी। उस शंख ध्वनि से देवताओं और मेरी पूजा आराधना होगी। जहाँ शंख ध्वनि होगी वहाँ सदैव मैं मंगल में विराजमान रहूँगा। तुमने पूर्व जन्म में बद्री वन में मुझे पाने के लिए बड़ी कठिन तपस्या की थी। अब अगले जन्म में मैं नारायण प्रस्तर के रूप में बद्रीनाथ वन में स्थापित होऊंगा और मेरी पूजा अर्चना फल फूल से ना होकर तुम्हारे तुलसी दल से होगी। मेरी शीश पर विराजमान होकर तुम मुझसे भी ऊंचा पद प्राप्त करोगी और मेरा भोग भी तुम्हारे बिना स्वीकार नहीं होगा। प्रेम से बोली तुलसी माता की जय। श्री विष्णु भगवान की जय। अब सुनिए शालिग्राम भगवान की कथा। कृष्ण नगर के पास एक गांव में एक ब्राह्मण रहा करता था। वे ब्राह्मण पुरोहित का काम करते थे। गांव में जिसके यहाँ भी कथा होती वहाँ चले जाते। बदले में जो कुछ भी दक्षिणा उन्हें मिल जाती उसी से वे अपना गुजारा करते थे। एक दिन यजमान के यहाँ पूजा कराकर घर लौटते समय उन्हें रास्ते में
देखा कि एक साग वाली कोने में बैठकर साग बेच रही है। भीड़ लगी हुई थी, कोई साग तुलवा रहा है तो कोई मोलभाव कर रहा है। पंडित जी रोज उसी रास्ते जाते और साग वाली को देखा करते, वो वहीं बैठी मिलती। एक दिन किसी जान पहचान के आदमी को साग खरीदते देखकर वे भी वहीं खड़े हो गए। उन्होंने क्या देखा कि साग वाले के पास एक पत्थर का बाट है और उसी से वो 5 सेर वाले को 5 सेर और जो 1 सेर मांगता उसे 1 सेर का साग तौल कर दे रही थी। एक ही बाट से उसे साग वाली का काम चल रहा था। ये देखकर पंडित जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। उनसे रहा नहीं गया तो उसने पूछा कि बहन, तुम इस एक ही पत्थर से कैसे सबको तोल कर साग देती हो? क्या सबको ठीक ठाक वजन से साग मिल जाता है? पंडित जी के परिचित व्यक्ति ने कहा, हाँ पंडित जी, है ना। बड़े आश्चर्य की बात, हमें भी विश्वास नहीं आता, क्योंकि कई बार हम लोगों ने इससे लिए हुए साग को दूसरी जगह तोल कर देखा तो पूरा वजन सही सही उतरा। एक ही बाट से सभी को किसी को भी कम चाहिए तो कम देती, ज़्यादा चाहिए तो ज़्यादा साग तोल कर देती। कभी इसके वजन में कोई कमी नहीं हुई। पंडित जी ने कुछ रुक कर उस साग वाली से कहा, बहन, ये पत्थर मुझे दोगी क्या? साग वाली बोली, नहीं पंडित जी, ये पत्थर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं दे सकती। बड़ी मुश्किल से ये पत्थर मुझे मिला है। मेरे तो सेर बटखरे खो जाते हैं तो घर जाने पर माँ और बड़े भाई मुझे बड़ी डांट लगाते। 3 साल पहले की बात है, मेरे बटखेरे कहीं खो गए। जब मैं घर गई तो मेरे बड़े भाई ने मुझे खूब डांट फटकारा। मैं रोती रोती घाट पर आकर बैठ गई और मन ही मन अपने भगवान को पुकारने लगी। इतने में ही मेरे पैर के पास कहीं से पत्थर आ लगा और मैंने इसको उठाकर अपने कान्हा जी से कहा, हे कान्हा, मैं तोलना नहीं जानती, आप ऐसी कृपा करें जिससे इसी से सारे तोल जाएं। बस तभी से मैं इसे अपने साथ रखती हूँ और अब मुझे अलग अलग बटरों की जरूरत नहीं पड़ती, इसी से सब काम निकल जाता है। अब बताइए पंडित जी, मैं भला इसे आपको कैसे दे सकती हूँ? पंडित जी बोले, एक काम करो, ये पत्थर तुम मुझे दे दो, इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे रुपए दूंगा। साग वाली ने कहा, कितने रुपए दोगे तुम? मुझे वृंदावन का खर्चा दोगे क्या? सब लोग वृंदावन गए हैं, बस मैं ही नहीं जा सकी हूँ। ब्राह्मण ने पूछा, तो बताओ भला कितने रुपए में तुम्हारा काम हो सकता है? साग वाली ने सोचकर कहा, हाँ, पूरे 3,000 चाहिए, बताइए देंगे क्या? ब्राह्मण बोले, अच्छा ठीक है, लेकिन ये तो बताओ कि तुम इस पत्थर को रखती कहाँ हो? साग वाली बोली, इसी टोकरी में रखती हूँ, और कहाँ रखूंगी? अब ब्राह्मण ये सुनकर घर वापस लौट आया और चुपचाप बैठ गया। एक कोने में बैठे ब्राह्मण ने उसकी पत्नी से पूछा, क्या बात है, उदास क्यों बैठे हो? देर जो हो गई है इसलिए उदास हूँ क्या? तो ब्राह्मण ने कहा, क्या बताऊँ भाग्यवान, आज तो मेरा मन खराब हो रहा है, मुझे 3,000 की जरूरत है। तो ब्राह्मण देवता की पत्नी बोली, लो भला, इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे आपने ही तो मेरे जो गहने बनवाए थे, अगर आप बहुत ज़्यादा आवश्यकता हो तो उन्हें ले लीजिए, बाजार में बेच दीजिए और जो मिलेगा उससे आप अपना काम चला लीजिएगा, फिर तो जो होगा देखा जाएगा। ऐसा कहकर ब्राह्मणी ने अपने पहने हुए गहने उतार कर ब्राह्मण देवता के हाथ में रख दिए। अब ब्राह्मण ने वो गहने बाजार में ले जाकर बेचे और रुपए इकट्ठे किए। दूसरे दिन सवेरे सवेरे उसी साग वाले के पास जाकर खड़ा हो गया और गिन कर उसे रुपए दे दिए और बदले में उस शीला को ले लिया। अब गंगा जी पर जाकर उसको अच्छी तरह से धोया और फिर नहा धोकर वे घर लौट आए, क्योंकि साग वाली तो उसे साग तोलने का काम करती थी और वे कोई साधारण शीला नहीं थी। इधर पीछे से एक छोटा सा सुकुमार बालक ब्राह्मणी ने कह गया, पंडिताइन जी, तुम्हारे घर पर ठाकुर जी आ रहे हैं, घर को अच्छी तरह से झाड़ो बुहार कर ठीक कर लो। अब सरल हृदय ब्राह्मणी ने उस बालक की बात पर विश्वास कर लिया और उन्हें लगा सचमुच घर पे ठाकुर जी पधार रहे हैं। तो उन्होंने खूब अच्छे से घर की साफ सफाई कर दी और यहाँ तक कि पूजा की सामग्री भी सजा दी और जो कुछ उनसे भोग बन पड़ा वो भी उन्होंने भोग तैयार कर रख लिया। अब ब्राह्मण देवता गंगा जी में स्नान करके शालिग्राम जी को लेकर, जो शिला थी वो दरअसल शालिग्राम जी थे, उन्हें अपने साथ लेकर बड़े प्रसन्न मन से घर आ रहे हैं। घर पहुंचकर ब्राह्मण देवता ने देखा तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने देखा आज तो उनका घर पहले से कहीं ज़्यादा जगमगा रहा है, हर चीज़ साफ सफाई से
साफ सफाई से करीने से रखी गई है। गाय के गोबर से लिपाई पुताई हो गई है। अब उन्होंने जब ब्राह्मणी से पूछा तो ब्राह्मणी ने उस छोटे से बालक के आकर कह जाने की बात पंडित जी को सुना दी। अब तो ये जानकर ब्राह्मण देवता और भी आश्चर्य हुआ। सोचने लगे कि भला उस बालक को ये बात कैसे पता चली। मुझे तो रास्ते में कोई बालक भी नहीं मिला जो मेरे घर तक ये सूचना भिजवा दे कि मैं अपने साथ ठाकुर जी को लेकर आ रहा हूँ। फिर भी उन्होंने एक सिंहासन पर पधार कर अपने उन शालिग्राम जी को, वो शिला थी, उन्हें पधारा दिया और उनकी पूजा की। फिर उसे ऊपर आलने में पधारा दिया। रात को सपने में भगवान ने दर्शन दिए और कहा, तू मुझे जल्दी लौटा, नहीं तो तेरा भला नहीं होगा, सर्वनाश हो जाएगा। सर्वनाश तो ब्राह्मण देवता सपने में ही कहने लगे, अब तो चाहे जो कुछ भी हो मैं तुमको लौटाऊंगा नहीं। ब्राह्मण घर में जो कुछ भी पत्र पुष्प मिलता अब उसी में शालिग्राम जी की पूजा करने लगे। 2-4 दिन पूजा पाठ चली। 2-4 दिन के बाद भगवान फिर से सपने में और फिर बोले, मुझे फेंका नहीं तो तेरा लड़का मर जाएगा। ब्रह्मा देवता जिद्दी थे, बोले मर जाने दो लेकिन मैं तुम्हें नहीं फेंकूंगा। महीना पूरा बीतने भी नहीं पाया था कि ब्राह्मण देवता का इकलौता पुत्र अचानक चल बसा। ब्रह्मा देवता समझ गए कि उनका स्वप्न झूठा नहीं था, लेकिन फिर भी वह अपने निश्चय पर अड़िग रहे। उन्होंने उन शिला को उन शालिग्राम जी को नहीं फेंका। कुछ दिनों बाद उन्हें फिर स्वप्न हुआ, अब भी मुझे वापस दे आ, नहीं तो तेरी बिट्टी भी मर जाएगी। दिन निश्चित ब्राह्मण देवता ने पहले वाला ही जवाब दिया, मर जाने दो, कुछ भी हो जाए, मैं नहीं इन्हें फेंकूंगा। और सच में कुछ दिन बीतने पर ब्रह्मा देवता की इकलौती पुत्री भी मर गई। अब वे संतानहीन हो गए। अब की बार उन्हें फिर स्वप्न आया कि इस बार तुम्हारी पत्नी मर जाएगी। ब्रह्मा देवता ने इस बार भी वही उत्तर दिया। सचमुच कुछ ही दिनों में उनकी पत्नी भी मर गई। इतने पर भी वो ब्राह्मण देवता अचल अटल रहे। अब तो लोगों ने बहुत समझाया कि पागल हो गया है, एक पत्थर के पीछे ये ब्राह्मण देवता इतने पागल हो गए हैं, इतने दीवाने हो गए कि इन्होंने अपने सारे संतान, अपनी पत्नी तक को खो दिया। लेकिन पत्थर में ऐसा क्या है जो उसे फेंकने को तैयार नहीं हो रहे हैं, बल्कि वे तो और भी मन से और भी समय लगाकर उन शिला की पूजा करते रहे। कुछ दिनों के बाद उन्हें फिर से स्वप्न आया। स्वप्न ने कहा गया कि देख, अब भी मान जा, मुझे लौटा दे, नहीं तो 7 दिनों में तेरे सिर पे बिजली गिरेगी। ब्रह्मा देवता उसी तरह हट ही बनकर बोले, तो गिर जाने दो, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मेरी मृत्यु तो हो जाएगी, लेकिन मैं तुम्हें उस साग वाले गंदी टोकरी में वापस नहीं रखने वाला। अब तो ब्रह्मा देवता ने एक मोटे कपड़े में लपेट कर भगवान को बड़ी मजबूती से अपने से ही बांध लिया। अब वो हर समय उन्हें इसी तरह से अपने से बांधे रखते। अचानक एक दिन आसमान में काले काले बादल घुमड़ आए और जोर जोर से गड़गड़ाहट होने लगी। कड़कड़ा कर बिजली कौंधती हुई नजदीक आती, पर पंडित जी के पास आते ही वापस बिजली लौट जाती। अब 3 दिन ही शेष रह गया। एक दिन ब्रह्मा देवता गंगा जी के घाट पर संध्या पूजन कर रहे थे कि 2 सुंदर सुंदर छोटे छोटे बालक जल में कूद पड़े। उनमें से एक सांवला सा था और दूसरा गोरे रंग का बालक था। उन दोनों के शरीर पे कीचड़ लिपटा हुआ था और वह इस ढंग से जल में छपाक से कूदे कि बहुत सारा जल उछलकर ब्रह्मा देवता के शरीर पे पड़ गया। ब्रह्मा देवता ने कहा, अरे भैया, तुम कौन लोग हो, कहीं इस तरह जल में कूदा जाता है क्या? देखो तो जरा, मेरे शरीर पे जल के छींटे पड़ गए, मैं पूरा भीग गया। अरे मैं तो भीगा ही भीगा। ये देखो, मेरे भगवान पर भी छींटे पड़ गए, देखते नहीं मैं पूजा कर रहा हूँ। बालकों ने सुना तो कहने लगे, ओहो, तुम्हारे भगवान पर भी छींटे लग गए, हमने देखा नहीं बाबा, तुम गुस्सा मत होना। पंडित जी कहने लगे, नहीं भैया, गुस्सा कहाँ होता हूँ, बताओ तो तुम किसके लड़के हो, और ऐसा सुंदर रूप तो मैंने कभी नहीं देखा। कहाँ रहते हो भैया? आहा, कैसी अमृत घोली मीठी है तुम दोनों की। तो बालक कहने लगे, बाबा हम तो यहीं रहते हैं। ब्रह्मा देवता कहने लगे, भैया क्या फिर भी मैं कभी तुम लोगों को वापस देख पाऊंगा? तो बालक बोले, क्यों नहीं बाबा, आप बस पुकारना, हम दौड़े दौड़े चले आएंगे, पास में ही तो रहते हैं, तुम तो बस पुकार लेना। अब की बार ब्रह्मा देवता बोले, पुकारूंगा तो तब जब मुझे तुम्हारा नाम पता चलेगा, जरा तुम दोनों मुझे अपना नाम तो बताओ। तो वे दोनों बालक बोलने लगे, बाबा हमारा कोई एक नाम नहीं है, जिसका जो मन होता है
बस वह हमें उसी नाम से पुकार लेता है। आपका भी जो मन करे आप पुकार लेना। ऐसा कहकर वो सांवला सलोना बालक आगे बढ़ा, लेकिन जाने से पहले एक मुरली ब्राह्मण देवता के हाथ में धरकर बोला, लो बाबा, ये मुरली, जब भी जरूरत हो इसे बजा लेना। बजाते ही हम लोग कहीं भी होंगे बस आ जाएंगे। दूसरा गोरे बालक ने एक फूल देकर बाबा से कहा, पंडित जी, इस फूल को अपने पास रखना, तुम्हारा सदा मंगल होगा। और फिर तो वे दोनों बालक जब तक वहां से चले नहीं गए, आंखों से ओझल नहीं हो गए। ब्राह्मण देवता टकटकी लगाकर उन्हें देखता ही रह गया। जब वे दोनों बालक चले गए तो उनकी छवि ब्राह्मण देवता की आंखों में बस गई। बहुत देर तक वे उस छवि के ही दर्शन करते रहे। फिर मन ही मन सोचने लगे, आह, कितना सुंदर है ये दोनों बालक, क्या फिर कभी इनके दर्शन दोबारा होंगे? ब्राह्मण देवता ने अपने हाथ में पकड़ा हुआ फूल देखकर सोचा, फूल तो बहुत बढ़िया है, कैसी सुगंध आ रही है, पर मैं इस फूल का करूँगा क्या और रखूँ कभी तो कहाँ रखूँगा? इससे तो अच्छा है मैं राजा को ही दे आऊँ। ब्रह्मा देवता ने ले जाकर वो फूल महाराज जी को दे दिया। राजा ने उस फूल को देखा तो देखकर बड़े प्रसन्न हुए। पूरा महल उस फूल की सुगंध से भर उठा और उन्होंने उस फूल को ले जाकर बड़ी रानी को दे दिया। इतने में ही छोटी रानी ने जाकर कहा, महाराज, मुझे भी ऐसा ही फूल मंगवा दो, नहीं तो मैं डूब मरूंगी। अब राजा दरबार में आए और सिपाही को उसी समय उन ब्राह्मण देवता को खोजने भेजा। सिपाहियों ने ढूंढते ढूंढते जाकर देखा कि वो ब्राह्मण देवता एक पेड़ की छाया में बैठा है और उनके सिर पर एक सिला कपड़े से बंधी है और वे मन ही मन कुछ गुनगुना रहे हैं और मुस्कुरा रहे हैं। तब वे उन ब्राह्मण देवता को राजा के पास फिर से लिवा गया। राजा ने कहा, ब्राह्मण देवता, आपके पास वो फूल कहाँ से आया? मुझे एक और फूल बिल्कुल वैसा ही चाहिए, मुझे अपनी छोटी रानी को देना है। तो पंडित जी बोले, राजन, मेरे पास तो एक ही फूल है, पर देखता हूँ प्रयास करके शायद दूसरा फूल मिल जाए। ऐसा कह के ब्राह्मण देवता अब उन दोनों बालों की खोज निकल पड़े। अचानक उन्हें याद आया कि उस सांवले बालक ने मुझे एक मुरली थमाई थी और कहा था कि बाबा, इस मुरली को बजाओगे तो मैं आपके पास आ जाऊंगा। चलो प्रयास करके देखता हूँ। अब मुरली तो उनसे बजानी आती नहीं थी। उन्होंने जैसे तैसे करके उस मुरली में से कुछ आवाज़ निकाली। थोड़ी बहुत धुन बजी और फिर मुरली की धुन सुनते ही वो गौर श्याम जोड़ी साक्षात पंडित जी के सामने प्रकट हो गई। अब ब्राह्मण देवता ने एक बार फिर से उन दोनों बालकों को देखा। रूप माधुरी के पान से मतवाले हो गए। कुछ देर बाद उन्होंने कहा, भैया, वैसा ही एक और फूल चाहिए मुझे, मैंने तुम्हारा दिया हुआ फूल राजा को दे दिया था और राजा ने वैसा ही एक और फूल मांगा है। तो गोरे बालक ने कहा, बाबा, फूल तो हमारे पास नहीं है, हाँ, परंतु हम तुम्हें एक ऐसी जगह ले जाएंगे जहाँ वैसे ही फूलों का बगीचा खिला, तुम बस अपनी आंखें बंद करो। ब्रह्मा देवता ने झट अपनी आंखें बंद कर ली। बच्चे उनका हाथ पकड़कर न जाने किस रास्ते से बातों ही बातों में जाने कहाँ ले गए। एक जगह पहुंचकर ब्रह्मा देवता ने उन्होंने आंखें खोलने को कहा। ब्रह्मा देवता ने आंखें खोली तो देखकर मंत्रमुग्ध रह गए। बड़ा सुंदर स्थान, चारों ओर सुंदर सुंदर वृक्ष, लता आदि पुष्पों की मधुर गंध से सुशोभित है। बगीचे के बीच में एक बड़ा मनोहर महल है। ब्राह्मण ने देखा तो क्या देखते हैं, वे दोनों बालक जो उनका हाथ पकड़कर यहाँ तक लाए थे, अब वे दोनों बालक गायब हो गए हैं। वे थोड़ी हिम्मत करके आगे बढ़े। महल के अंदर जाकर देखा तो चारों ओर बड़ी सुसज्जित और बड़ा ही मनमोहक स्थान था। बीचों बीच एक दिव्य रत्नों का सिंहासन रखा हुआ था। सिंहासन खाली था। ब्रह्मा देवता ने उस स्थान को मंदिर समझकर प्रणाम किया। उनके माथे पर बंधी हुई ठाकुर जी की शिला खुलकर नीचे पड़ गई। ये देखकर ब्रह्मा देवता घबरा गए और घबराकर जैसे ही उन्होंने उस शिला को उठाने के लिए हाथ बढ़ाया कि वो शिला अचानक दो टुकड़ों में फटी। एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई और देखते देखते उसमें श्री साक्षात लक्ष्मी नारायण भगवान प्रकट हो गए और उस खाली सिंहासन पर विराजमान हो गए। भगवान नारायण ने मुस्कुराते हुए ब्रह्मा देवता से कहा, हे ब्राह्मण, हमने तुमको कितने दुख दिए, पर तुम तो अटल रहे। दुख पाने के बाद भी तुमने हमें कभी नहीं छोड़ा, पकड़े ही रहे, और इसी से हम तुम्हें सशरीर यहाँ ले आए। जो भक्त स्त्री, पुत्र और गुरुजन प्राण, धन, इलोक और परलोक छोड़कर केवल हमारे शरण में आ जाते हैं,
भला हम उन्हें कैसे छोड़ सकते हैं। इधर देखो, ये खड़ी है तुम्हारी सहधर्मिणी, तुम्हारी पत्नी। ये रही तुम्हारी पुत्री और तुम्हारा ये पुत्र भी। ये देखो, ये सब भी मुझे प्रणाम कर रहे हैं। अब तुम सबको मेरी प्राप्ति हो गई है और तुम्हारी एक ही दृढ़ता से तुम्हारा सारा परिवार अब भव बंधन से मुक्त हो गया है। ये देखकर ब्रह्मा देवता नतमस्तक हो गए। तो ये है भगवान की भक्ति और भगवान की करुणा की कहानी। अगर परिवार में सारे लोग भक्ति ना कर सके, कोई एक सदस्य भी सच्चे मन से भक्ति कर लेता है, तो भगवान पूरे परिवार का उद्धार कर देता है। सभी प्रेम से बोलिए, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री शालिग्राम भगवान की जय, तुलसी महारानी की जय। अगर आपको हमारी ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।